बात सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से? आप आम खाते हैं मोदी जी? एक सेकंड, आप पर्स रखते हैं मोदी जी? आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रेस आई एम शॉक्ड कि यहाँ पर देख करके कि अभी फिर भी इतने ऑपोजिशन में लोग हैं, वरना जनरली इतने दिखते नहीं है मोदी के ऑपोजिशन में। इवन इन आवर फैमिलीज और हर जगह पे इतने नहीं दिखते हैं, वरना सब मोदी भक्ति दिखते हैं जनरली। तो आपने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा। मीडिया पेड है, आपको पता है। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलिए, मोदी मोदी मोदी। कोई कानून लेके आते हैं, सभी कानूनों पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये इन्होंने संशोधन करा है कानून के अंदर, ड्राइवर वाला। पूरा ड्राइवरों ने पूरा तख्ता जाम कर दिया है। किसानों पे कानून लेके आते हैं, बेचारे किसान कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। आर्मी पे लेके आते हैं, आर्मी पे दिक्कत हो जाती है। जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं। नोटबंदी करते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। बीएचयू की आईआईटी की एक मेधावी छात्र थी, उसका रेप हुआ है और वो बीजेपी के तीनों नेता हैं। वो मोदी जी का भी स्वागत कर रहे हैं और नड्डा जी का भी स्वागत कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा। लेकिन बुलडोजर चल रहा है सबका, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है लखनऊ में 15 ठीक है। लेकिन वो तीन नेताओं के ऊपर, वो ज्यादा एज के नहीं है, 30-35 साल के हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है इनका। एक तरह से दावा कर रहे थे ना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, फिर भी बीजेपी कैसे आ गई? फिर तो देखिए, बीजेपी आ गई वो अलग विषय है, लेकिन हम भी तो आए हैं ना। आप हमारा क्यों नहीं दिखाते? आप बीजेपी का इतना गुणगान क्यों करते हैं? नहीं, हम आपका भी दिखाते हैं, सारा जो चल रहा है वही हम दिखाते हैं। नहीं, हमने 2 राज्यों में सरकार बनाई है, बहुमत से बनाई है और पूरी निष्पक्षता के साथ बनाई है। तो 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं मोदी जी के राज में? 9 साल में आप कर्जा देखो कितना बड़ा है। कर्जा देखिए सबसे पहले कितना बड़ा है। पहले हंगर डेस्क पे हमारा नाम कहाँ होता था, आज देखिए कहाँ हो रहा है। आप देखिए ना कहाँ हो रहा है। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने कितना पैसा लगा दिया है, खुद को नहीं पता उन्हें। और बेचारा अकेला लड़ रहा है, अकेला फाइट कर रहा है, और करेंगे हम। तो क्या लगता है 24 में बना पाएगी सरकार? 24 में हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सरकार? क्या विषय है सरकार बनाने में? स्टेट की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल की बात। हाँ, तो इधर आ जाइए, इधर क्या बोलिए, इधर आ जाइए। जी बताइए। बात नहीं हो रही है, सेंट्रल की बात हो रही है। सेंट्रल में सरकार बना पाएगी कभी? आपका इतिहास कितना पुराना है? इतिहास की बात नहीं है, इतिहास तो बदली जाते हैं ना, इसलिए तो इतिहास है वो। बताइए ना, आपका इतिहास कितना पुराना है? इतिहास हमारा भले ही 15 साल पुराना हो, 14 साल। आप मेरे से कर्जे पे बात कीजिए, देश के अंदर कितना कर्जा हुआ है? कर्जा तो सर, आप अगर इस तरह से बात करोगे तो हमें IMF से भी कर्जा ले रखा हो, तो उस तरह तो इंडिया भी कर्जा कांग्रेस ही देके गई है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आगे। पिछले 55 साल में कांग्रेस की सरकारों ने कितना कर्जा भारत को दिया, और पिछले 9 साल में बीजेपी की सरकार ने कितना कर्जा दिया? ये बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? कांग्रेस क्यों हारी फिर भी? कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं पिछले 6 महीने में, 2 में हमने सरकार बनाई है। अगर ऐसा था तो 2014 में क्यों हारी कांग्रेस, ये तो बताएं आप। क्योंकि आपने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा। मीडिया पेड है, आपको पता है। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलिए, मोदी मोदी मोदी। कोई इसके अलावा कोई बातचीत आप सुनते हैं? क्यों? चलिए मीडिया पेड है, चलिए मान लिया, ठीक है। आप मनमोहन सिंह तो थे उस टाइम। राहुल गांधी की छवि खराब कर दी गई, क्यों कर दी गई खराब? कुछ तो बात होगा ना, वो कुछ भी बोलते हैं वो ऐसा। क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, आपको सत्ता का लालच है। तो आप क्यों बन रहे फिर कांग्रेस का? आप भी हटा दीजिए, फिर आप भी मत बनिए कांग्रेस से। हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो 2014 से लेके 2004 से लेके 14 तक बना सकते थे। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। आपका वोट परसेंटेज देखिए, 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी कहाँ थी? सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी? उसका रीजन पता है आपको? बताइए। क्या पता है क्यों नहीं बनी? आप बताइए क्यों नहीं बनी? रूल ये है कि जिसने इंडिया में जन्म लिया वही बन सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उनके पास भारत की नागरिकता होना और इंडिया में जन्म लेना दोनों डिफरेंस है। अरे वो तो अभी इनको तथ्य क्लियर नहीं है। मैं इनको तथ्य क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करिए, बताइए। जिसके पास भारत की नागरिकता है वो चुनाव लड़ सकता है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसी भी कोने से लड़ सकता है। कोई सा भी पद एक्सेप्ट कर सकता है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इनको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड में दिखा। वो छोड़िए, विकास हुआ है कि 9 साल में? 9 साल में मोदी जी ने विकास किया है कि नहीं? अब देखिए, बात यह है कि मैं बाइस नहीं हूँ कि मैं बीजेपी या कांग्रेस। बात यहाँ पे बस ये है कि 3 रुपए की चीज़ को भी अगर आप 300 में बेचोगे तो भी मोदी जी आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों? वो अब रीजन नहीं पता। रीजन आप ग्राउंड लेवल पे कभी भी काम नहीं हुआ था, ना पहले हुआ था ना अब हुआ है,
ठीक है। ये कह रहे हैं कि 3 रुपए के 300 में बेचो। ये सरकार के मंत्री होते थे जो 300 की गैस जिनको महंगी लगती थी, वो संसद भवन के बाहर बैठ जाते थे, जंतर मंतर पर बैठ जाते थे, चूड़ियाँ प्रधानमंत्री को बेचते थे। आज इनको ये बोलने में शर्म आ रही है कि वो 900 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है, 1100 का क्यों मिल रहा है। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है इसका, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर। महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज्य? है, बिल्कुल है। मैं इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं बाइस नहीं हूँ किसी से भी, ना मैं कांग्रेस से बाइस था, ना मैं बीजेपी से बाइस हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? काम किया है, बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? 2-4 काम गिनवा दीजिए। अच्छा, मेरे इंडिविजुअल होने से ना होने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वोटर हैं आप एक वोटर हैं, आप एक वोटर है नहीं, आप एक वोटर है ना, एग्जैक्टली, मैं वोटर हूँ। तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं किस मुद्दे पे मैं आपको बताता हूँ। जब भी सोसाइटी जो बढ़ती है ना, वो हमेशा चेंज से बढ़ती है। मोनोपोली नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। पहले कांग्रेस की मोनोपोली थी, अब बीजेपी की मोनोपोली है। उसमें कोई ना कोई एक पार्टी रूल करेगा ही। देखिए, कोई कानून लेके आते हैं, सभी कानूनों पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये इन्होंने संशोधन करा है कानून के अंदर, ड्राइवर वाला, पूरा ड्राइवरों ने पूरा तख्ता जाम कर दिया है। किसानों पे कानून लेके आते हैं, बेचारे किसान कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। आर्मी पे लेके आते हैं, आर्मी पे दिक्कत हो जाती है। शिक्षा पे लेके आते हैं, शिक्षा पे प्रॉब्लम हो जाती है। इनको हर चीज़ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनके पास एक अंदर की रिपोर्ट और है। एक अंदर की रिपोर्ट ये है, मोदी सरकार में 8 मंत्री अपने कार्यालय में जाते ही नहीं है, उनका सीधा काम पीएमओ करता है। आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी से मैं पक्ष नहीं रख रहा यहाँ पर किसी का। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हमने दोनों सरकारें देखी है, हमने कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, लेकिन वो सरकार अच्छी थी। कांग्रेस में क्या क्या अच्छा लगा? भूखे मर रहे हैं लोग, आज लोग भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भुखमरी नहीं थी? IIT दिए, एम्स भुखमरी थी क्या नहीं दिया, इसरो दिया, DRSO दिया, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। तो भुखमरी थी या नहीं थी? भुखमरी आप इंडेक्स मेजर कर लीजिए, इंडेक्स कहाँ था भुखमरी में, भारत का स्थान 2014 में कहाँ था और आज कहाँ है, आप कंपेयर कर लीजिए। आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, किसकी न्यूज़ आती है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसकी फोटो। कांग्रेस 64 सालों में नहीं कर पाई, आप बीजेपी में वो 10 सालों में चाहते हैं। देखिए, 10 साल पूरा ये तो खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब जनवरी आ गई है, राम मंदिर, अब पूरा जोरों शोरों पे राम मंदिर रहेगा। राम मंदिर से किसी को खाने को मिल रहा है? कोई एक बता दे मुझे, मिल रहा है तो। कांग्रेस भी नहीं दे। सिलेंडर देख लो, आर्मी की भर्ती देख लो, किसानों का कानून देख लो, कुछ भी देख लो आप, XYZ। अकेले राहुल गांधी की छवि इन्होंने इतनी खराब कर रखी है, बेतुकी खराब कर रखी है। राहुल गांधी ने खुद अपनी छवि खराब कर रखी है। कैसे? आटा लीटर में कौन तौलता है? आप तौलते हैं क्या? आप बयान को बताइए आप। तोड़ मरोड़ के मैं वहीं पे था, रामलीला मैदान में, मैं खुद था। फिर तो हम मोदी जी के लिए भी बोलेंगे। खुद वहाँ पे कवरेज कर रहा था रामलीला मैदान में। फिर तो आटा में लीटर में कौन तौलता है? फिर तो आपको मोदी जी का भी बोलना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने बोला या नहीं बोला? फिर तो उनका भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते आप उनका? आप आर भारत का चैनल खोल लीजिए, मोदी जी। आज तक का खोल लीजिए, मोदी जी। ABP न्यूज़ खोल लीजिए, मोदी जी। भैया, मोदी जी के अलावा इस देश के अंदर लोग नहीं रहते क्या? देश का प्रधानमंत्री वो नहीं आ गया तो क्या राहुल गांधी आया? इससे पहले भी देश के MP को दिखाया जाए। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री रहते थे, ऐसा नहीं है ना कि नहीं रहते थे। इससे पहले मीडिया नहीं रहते थे। मीडिया पेड नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं थी, कोई नहीं था। पेड नहीं थी। आज के टाइम पे पेड है। आज के टाइम पे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। टीवी आज की डेट में कोई लोग टीवी नहीं देखते। कांग्रेस से आगे बीजेपी है चंदा लेने में, ये तो पता होगा। कांग्रेस इतने टाइम में UPI प्लेटफॉर्म बना पाती, उससे पहले बीजेपी चंदा ले चुकी थी 600 करोड़ का UPI प्लेटफॉर्म से, ये पता है आपको। और बीजेपी ने 10 आके बोलिए, पीछे से मत बोलिए, इधर आके बोलिए। 350 करोड़ रुपए घर से नहीं निकलते, बस इतना पता है। हम बीजेपी में इतना तो सेफ है एटलीस्ट, और किसी पार्टी के तो निकलते रहते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस के 350 करोड़ नहीं निकलते। हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर से 350 करोड़ रुपए नहीं निकलते। झारखंड के जो मंत्री हैं उनके घर से 350 करोड़ निकल गए, वो वैलिड है। वो कोई महाराष्ट्र के पवार को जानते हैं? क्या नाम है उसका पूरा? अजीत पवार। हाँ जी, जानते हैं? मैं को जानते हैं। इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, गौर दीजिएगा। एक सवाल करना चाहता हूँ, 9 साल में उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ है कि वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई? हमारे यहाँ से तो चलो 350 करोड़ निकल रहे हैं, वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई 9 साल के अंदर? और देश की जनता गरीब हो गई, देश की जनता भूखी मर रही है। आज की डेट में लोगों की स्थिति ये कर दी है कि 7 लाख कमाने वाला तो जीरो है सरकार की नज़र में। और जितने ये बोल रहे हैं, इनके अकाउंट बैलेंस भी चेक करो आप एक बार। क्या बोल रहे भैया? मुझे बस ये जानना है कि जो कह रहे हैं मोदी जी के राज में सेफ है, ठीक, तो ये बताओ हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है?
मीडिया फ्रीडम में इंडिया की पोजीशन क्या है मौजूदा स्थिति में? देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा आ रहा है। और इसके बाद भी ये मुझे गिनाएंगे कि अमेरिका में भी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, जीडीपी से ज़्यादा कर्जा जी। IMF ने इंडिया को वार्निंग दी है, वजह क्या है? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। और भैया से पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है भैया 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आएंगे? पता नहीं सर, हाँ? आवाज ही नहीं आई। मैं पता नहीं सर। पता नहीं, आप इंडिया के ही हैं? आप कहाँ से हैं? आपको पता है? इंडिया से मोदी जी आ रहे हैं 2024 में या नहीं आएंगे? डिपेंड करता है आप लाएंगे नहीं लाएंगे। आप तो इंडिया से ही हैं। आपको पता होगा फिर क्या? मेरे अकेले से थोड़ी ना होएगा सब। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं नहीं लाना चाहिए। ना, क्यों? और किसी को मौका दे के देखो, इनके तो देख। इसको बहुत अच्छा चला रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। देश को हम टॉप में ले जाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता। आपको लगता है कि टॉप पे ले चुके हैं देश को? आप कह रहे हो टॉप पे ले जा चुके हैं देश को? मैं आप बोला ले जाएंगे, हमने एक नहीं कहा कि ले जाएंगे। आपने मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं। नहीं, मैं मुझे लगा आप ऐसे बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि उन्होंने बोला ले जाएंगे, हमने भी सुना उन्हें बोलते ले जाएंगे। आप कह रहे हो ले जा चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मतलब है जनरली पूछ रहा है वो यहाँ पे कोई सबसे। है जो ये भी बोल रहा है कि नहीं, पर्सनली वैसे पूछिएगा तो बताऊंगा। अभी और नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कोई बोल रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे जा चुका है, तो 9 साल काफी नहीं है आप कह रहे हो ऐसे, या कोई भी ऐसा कह रहा है कि 9 साल काफी नहीं है? आपको क्या क्या काम है जो सही नहीं लगा मोदी? कौन सा लेके जाएगा? राहुल गांधी ले जाएगा या तो अगर मोदी जी नहीं ले जा पाए, मैं तो कह नहीं रहा नहीं ले जा पाए, कोई और नेता खड़ा सामने। हम राहुल गांधी की बात कर रहे हो या जो भी किसी की बात? अपोजिट कोई भी कह रहा हूँ, कोई और। एक बात बताइए, मोदी जी नहीं रहेंगे, वो अमर तो है नहीं कि सारी दुनिया जिंदगी रहे। भाई कभी तो जाएंगे तो उसके बाद तब तक कौन है? तब तक इधर से तो कोई और है नहीं, अभी भी अपोजिशन से तो कोई और ऐसा नेता आ नहीं रहा। शशि थरूर जैसे ही आएंगे, फिर और क्या होगा? या तो ये आएंगे। तो आपने कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है? आपके पास नहीं, आपके पास कोई है भी नहीं तो रिप्रेजेंट कर सके। हिंदी 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 आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं 2014 से पहले देश चलता ही नहीं था? मैं कह रहा हूँ उसके सामने कोई खड़ा तो करो, ढंग का बंदा जो लगे। ये कह रहा हूँ कोई पर्सनैलिटी भी हो किसी की, कोई जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ। आज जब मोदी जी मर जाएंगे फिर तो अनाथ हो जाएंगे हम, फिर क्या होगा जी? आप जैसे लोग ही मार रहे हैं पहले से ही। ये मरेगा तो बिल्कुल, जब हमारे पिताजी दादा सब मरे तो वो मरेगा। तब तक तो खड़े रहो। मरेगा। यही तो कह रहा हूँ, मैं मोदी का वक्त नहीं कर रहा हूँ। सामने कोई अपोजिशन में लाओ तो सही। ये सारे नेता उससे अच्छे हैं। वो अकेला लड़ रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। राहुल गांधी अकेला 26 पार्टी के साथ लड़ रहा, बोला अकेले। नीतीश कुमार को नहीं जानते? सबके ममता बनर्जी को? एक सेकंड, सबके सब टारगेट कर रहे हैं उसको। अकेला लड़ रहा है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन के बराबर अगर बीजेपी में किसी की हो तो आप मुझे बता देना। यही तो दुर्भाग्य, पढ़ा लिखा बंदा कुछ बोल नहीं पा। आप ट्रोल कर दो, आप ट्रोल पास कर दो, आप ट्रोल कर दो। उसको ट्रोल करने पे तो कुछ रहता नहीं है। क्यों ट्रोल करेगा भैया? आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी का क्या स्तर है, हिंदुस्तान पे कितना कर्जा हो गया है। मनमोहन सिंह ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री थे या मोदी ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री हैं? बोलते तो मनमोहन सिंह भी नहीं थे ना कुछ। whether Rahul Gandhi is a good leader or Narendra Modi is a good leader. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, There is a difference between a कैसे भाई प्रधानमंत्री को एक एमपी से तुलना करोगे? कैसे? अच्छा, मैं आपको क्या आप लीडर कैसे तुलना कर सकते हैं? आप मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे, चलो मैं आप कांग्रेस वायनाड में जाके पूछेंगे कि भाई कैसा है? मनमोहन सिंह की बात करते हैं हम लोग। मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे या नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर हैं? आप ये बताओ। लीडर थे भाई मनमोहन सिंह, ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह। किस बेसिस पे? जीएसटी लेके आते हैं, जीडीपी में जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं। नोटबंदी करते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। कोरोना से पूरे देश को ठप कर देते हैं। मजदूरों को भगा देते हैं। कोरोना के टाइम पे कोई लचर व्यवस्था आपने देखी थी? लॉकडाउन में क्या हो गई थी? ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई कुछ। मजदूर जा रहे हैं बेचारे, यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, बिहार तक जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? तो मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली तो देश की इकोनॉमी 10वीं पोजीशन पे थी, मोदी जी उसे 5वीं पोजीशन पे लिया है। लेकिन 1991 में जब देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी ना, मनमोहन सिंह उसे 2014 में 10वें नंबर पे लेकर आए। 145 से पूरे इंडिया में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? आप बताइए मेरे को। इनका एक पॉइंट था सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं जो मनमोहन सिंह के काउंटर में आपको जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया,
जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। पवन सर एक क्या बोल रहे हैं? पॉइंट था। इन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने किया। अभी भी हैं बिल्कुल। तो अगर एजुकेशन से अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन होती है तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी और सबसे टॉप पोजीशन होती है सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है कि सेक्रेटरी को फिर बना देना चाहिए हर बार की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ का नॉलेज है ना। नहीं, आपने मुझसे पूछा कि दोनों के कंपैरिजन में आपने तो एजुकेशन भी एक पॉइंट है ना उसमें। कंपेयर देखो, कंपेयर हम कैसे करते हैं? एजुकेशन को तो मानते ही नहीं है ना, भाई साहब ने कह दिया ना, एजुकेशन से कंपेयर मत करो। इसीलिए 51,000 स्कूल बंद करे हैं, प्राइमरी स्कूल, मोदी जी ने इसी साल। इसलिए उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। मैंने पहले ही बोला। उन भैया का जवाब दीजिए, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? एक भी नहीं है, नहीं हुआ है। हाँ? तो अच्छा कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी आमने सामने भाई सामने इसमें अगर आके आपने अगर आपके घर से 350 करोड़ निकल रहे हैं, ठीक है, किसी भी कांग्रेस नहीं निकल रहे हैं 350 करोड़, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बोला मनमोहन सिंह मौन रहते थे, मोदी जी बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब बोलेंगे? उनको दिखाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत नहीं है ना उनको। वो तो ऐसे ही डिफाइन कर जिम्मेदारी नहीं है। 2011 का जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तो जाऊंगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बताइए। अरे प्रधानमंत्री तो 2026/11 की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं। क्या सवाल है? मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके ही ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह ही थे। 26/11 की जो अटैक हुई उसमें क्या डिसीजन निकला था? उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी से कर सकते हैं जाके? मेरा एक सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 26/11 अटैक जो हुआ था उसमें क्या कंक्लूजन निकला था? देखो ये सवाल कैसे पूछते हैं? देखो सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से? आप आम खाते हैं मोदी जी? एक सेकंड, आप पर्स रखते हैं मोदी जी? आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का देश किसने बेहतर चलाया ये मैं या आप नहीं बताओगे? देश किसने बेहतर चलाया वो बताएगी। हमारे देश की गरीबी स्तर क्या है, हमारे देश में कर्जा कितना है, हमारे देश का कितना विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है, वो बताएगी। तो ये क्या लगता है आपको, 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं? आएंगे जी, देखो जी ऑप्शन नहीं है अभी कोई। अभी भी जनता ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है। 140 करोड़ देशवासी में जॉब से नहीं, नैरेटिव सेट कर रखा है, तो उस हिसाब से तो आएगी तो खैर बीजेपी, क्योंकि अभी स्टेट के इलेक्शन हुए ही, आप जानते ही हैं, तो आएगी तो बीजेपी आएगी। लेकिन हाँ ये कि क्यों आएगी? रीजन कुछ नहीं है, बस एक अच्छा लग रहा है, भीड़ में चल रहा है लोगों के लिए, बस ठीक है, जो चल रहा है। चल रहा भी एक डायलॉग है ना, आएगा तो मोदी ही, तो वो दिमाग में कोई डायलॉग सिर्फ डायलॉग। क्यों लग रहा है कि नहीं आएंगे? नहीं आने चाहिए। आएंगे का पॉइंट आई लाइक हिज पॉइंट, क्योंकि सब लोग अभी एक ही उसमें चल रहे हैं। रीजन नहीं दिया, बस आएंगे। आई एम शॉक्ड कि यहाँ पर देख करके कि अभी फिर भी इतने ऑपोजिशन में लोग हैं, वरना जनरली इतने दिखते नहीं है मोदी के ऑपोजिशन में। इवन इन आवर फैमिलीज और हर जगह पे इतने नहीं दिखते हैं, वरना सब मोदी भक्ति दिखते हैं जनरली। तो आपको क्यों लग रहा है कि नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए। हाँ, भी लग रहा है? माय ओपिनियन। हाँ आई थिंक सुरक्षित है ना? नहीं, वो कभी भी नहीं होती, वो कभी भी नहीं थी और ना कभी होती है। अभी आपको पता बीएचयू की आईआईटी की एक मेधावी छात्र थी, उसका रेप हुआ है और वो बीजेपी के तीनों नेता हैं, वो मोदी जी का भी स्वागत कर रहे हैं और नड्डा जी का भी स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। लेकिन बुलडोजर चल रहा है सबका, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है लखनऊ में, ठीक है। लेकिन वो 3 नेताओं के ऊपर, वो ज़्यादा एज के नहीं है, 30-35 साल के हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा इनका, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। आपको क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आएंगे? कंफर्म आएंगे। कंफर्म आएंगे। क्या क्या काम है जिसकी वजह से आएंगे? हर चीज़। अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो पता होता तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखो ना, कहाँ इकोनॉमी थी और कहाँ चली गई। इकोनॉमी पे आएगा? हाँ, कहाँ इकोनॉमी बताइए। वो तो आप सेट करके आते हैं। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं भी न्यूज़ देखता हूँ। नहीं एक मिनट, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, ही बता रहा हूँ मैं भी। न्यूज़ तो आप भी देख कर आते, तभी न्यूज़ में रिपोर्टर बने आप। क्या बोलना चाहते हैं? ये कह रहे हैं ना इकोनॉमी कहाँ गया पूछ रहे थे। अभी आपको पता है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। अच्छा है ना? और आप यूँ कह रहे में हम कहाँ आएंगे कहाँ? अब मैं मरी में हम कहाँ? बता दे रहा हूँ, बता दे, सब बताऊंगा। हमारी मीडिया की धज्जियां उड़ी पड़ी, हम कहाँ? आप इतनी आज़ादी से खड़े हो के बात। 2-3 महीने बाद हमारे हाथ में माइक नहीं रहेगा। अरे वो इसलिए नहीं रहेगा ना, आपके पास धंधा नहीं रहेगा, आपका काम नहीं रहेगा। यार ऐसा लॉ आ रही है ना, हमारे हाथ में माइक नहीं रहेगा। ठीक है। हम भी ये क्या बोल रहे हैं, ये बेचेंगे।
जो बेच रहे हैं ना भैया वही आप है ना, आप चाहे कितना भी किसी को कर लीजिए, प्रॉफिट अच्छा है इसमें भी। प्रॉफिट है। हाँ हाँ, आप इसको भी कर सकते आप हैं। चाहते हैं कि हम वो बेचने जाए माइक? बिल्कुल बिल्कुल, अगर चाहते हैं। क्यों चलवाते हो फिर पुलिस वाले बंद क्यों करवाते हैं इसको? ये तो इनलीगल है। आप कह रहे हो इनलीगल को भी लीगल बना रहे हो आप। अच्छा प्रॉफिट अच्छा है तो मुर्गे खा रहे हैं अभी, फिर नुकाओगे मुर्गा क्यों खा रहे हो? तो तुम ही तो कहोगे बीजेपी वाले 145 नंबर से 10 नंबर पे लेके आए कांग्रेस मनमोहन सिंह जी। देश का 300 करोड़ 300 किलो सोना गिरवी रख के बड़ा अच्छा काम किया। जब इनके हाथ में सत्ता दी तब 10वें नंबर पे थे। आज देखो इन्होंने क्या हाल कर दिया है। अच्छा इनसे पूछो ये अपने बच्चे का ठेला लगवाएंगे या अपने बच्चे का ठेला? अरे खुद लायक बनूंगा तो फिर मैं क्यों बच्चे का ठेला लगवाऊंगा? आप हमें क्यों ठेला लगवा रहे हैं? माइक छोड़वा। तुम कह रहे हो खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि तो बोल रहा हूँ सरकार ऐसा बिल ला रही है जो हमें ठेला खुद लायक तो बनो, उस लायक तो बनो। क्या लाइक बने बताइए? तो क्या माइक लेके मैं घूम रहा हूँ क्या? तुम घूम रहे हो माइक लेके? तुम घूम रहे हो, मैं घूम रहा हूँ माइक लेके। देखो आज की डेट में सीखो ना, माइक लेके बै कर रहे हो। आज एक सेकंड आज की डेट में अगर कोई सीधा सवाल मैंने बोला क्या तुम्हें यहाँ ठेला लगाने के लिए? हम लायक बनता हूँ आपको आप माइक लेके क्यों घूम रहे हैं? सुनो मुझसे पूछो, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो पूछो उसका जवाब। ये हमारा रोजी रोटी है। अब चाहती है सरकार कि भाई रोजी रोटी छोड़ो, मोमोज बेच। मोहम्मद बेचे तो बिहार चले जाओ। तुम बिहार से ही आए हो? हम जब बिहार बिल्कुल सही, मैं भी बिहार का हूँ। तुम बिहार जाने लायक ही रह गए हो अब। तुम बिहार में हो लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें। सारे बिहार में कहाँ है फिर? समझाना चाहते हो? अरे हम ये समझाना तुम समझ नहीं पाओगे हो। अच्छा बताइए ना। वहाँ से भगाए हो, वहाँ से नहीं वहाँ दोनों बिहारी वहाँ रोजगार नहीं मिला, यहाँ माइक लेकर रोजगार घूम रहे हो। आपको रोजगार मिला तो आप घूम रहे हो। कमाना सीखो ना। आप क्यों आए? रोजगार मिला? मुझे पूरा रोजगार मिला है, मैं हर तरह स्वतंत्र हूँ। तो फिर क्यों बोल रहे हो मैं मोमोज बेचूं? अरे यार पहले कमाना सीखो तब क्वेश्चन पूछो। पूरा पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और जो पूछोगा। बेटा सरकार एक ब्रॉडकास्टिंग बिल लाई है, पता है? अरे तुम्हारे लाइन की बात होगी भाई, मेरी लाइन मेडिकल लाइन से। इसीलिए मैं बोला हूँ क्या मैं 3 महीने बाद ये करना पड़ेगा। हाँ तो करो ना, अच्छा लगेगा। नहीं पता है इसलिए अच्छा लगेगा। अगर ये माइक लेकर घूम रहे हो तो अच्छा है। डेमोक्रेसी क्या ब्रॉडकास्ट बिल क्या, थोड़ा हमें बता दो। हम समझना चाह रहे हैं ब्रॉडकास्ट। इसके लिए बहुत टाइम। अरे बताइए ना, 2-5 लाइन बता दीजिए क्या है। मैं रुक जाइए बता देता हूँ। देखिए मैं एक सोशल मीडिया के चैनल पे काम करता हूँ, ठीक है? सरकार वो बिल लाई है कि आप एक आदमी रखो केवल इसलिए कि अगर आपके वीडियो में कोई कंप्लेन है तो मेल आती है, रिपोर्ट आती है तो उसका जवाब दो। दुनिया में सबसे बड़ी आईटी सेल किसकी है? बीजेपी। आपको पता है? रुकिए बता रहा हूँ ना पहले। बीजेपी की। यहाँ पे इतने लोग बोल गए कोई वीडियो में मेरी गलती हो गई, आपने बीजेपी की आईटी सेल ने 4-5 लाख मेल कर दिया। अब 4-5 लाख मेल का एक आदमी तो जवाब दे नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा फिर? अब तो क्या? अब मैं सारे जो यूट्यूबर है, जो चैनल्स होते हैं ना, वो नहीं एक मिनट कांग्रेस ही छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस भी वैसा उसकी भी सुनिए। अरे कोई भी नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज़ सिंपल में बताता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि आपको एक ही जो अभी जो एट प्रेजेंट जो अभी सरकार चल रही है, अगर आप उसके साथ जो अभी जो सरकार है, मतलब एक ही हाँ सरकार जो चल रही है अभी, ठीक है, आपको लग रहा है ऐसा? जो अभी जो सरकार चल रही है उसके साथ अगर आप न्यूज़ करोगे तो आपके व्यूज़ कम आएंगे। अब उसके अगेंस्ट जो ब्रॉडकास्ट मीडिया का काम क्या पता? क्या पढ़ा? कितने पढ़े आपने? बताया था मीडिया का काम पता? हाँ, नेगेटिव नॉलेज देना। अगर पता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको पता ही नहीं है। सरकार की कमी। मुझे बोला मेडिकल लाइन से उससे पूछिए, मैं मीडिया लाइन से मेरे को पूछिए कि इसमें क्या करना। मेडिकल में बताओ मेरे लाइन में आओ। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ के सरकार के पूछ रहे हो तो मेरी लाइन से खैर छोड़िए। यथा राजा एक टाइम में एक ही बात है, चलते टाइम। टीवी 2024 में क्या होने वाला है ये बताइए। 2024 में हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीतेंगे। हम 3 स्टेट तो हार गए, तो 2 जीते भी तो हैं हमने। 3 स्टेट में फाइट नहीं किया आपने? आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी, आपको तो विपक्ष में बैठने का दर्जा भी हमने दिया था। आप भूल गए उन दिनों को? आपकी तो शुरुआती 2 सीटों से हुई है। छोटे से ही बड़ा होता है, बीजेपी भी छोटे से बड़ी। 1992 में 5 फेंक दिया आपको। अभी 1992 में 5-5 रुपए का चंदा लिया था आपने, आज तक हिसाब नहीं दिया उनका। क्यों? कांग्रेस आज ले रही है। आप दे भी देखा है ना, कांग्रेस का चंदा दे रहे हैं ना आप, आज भी तो नहीं दे रहे ना कांग्रेस। देखा है, कांग्रेस चंदा नहीं ले रही है। कहाँ ले रही है कांग्रेस? अभी चंदा नहीं ले रही है। बताओ ना कहाँ ले रही है? 149 या 159 रुपए का चंदा ले रही है। किससे? अभी ऑनलाइन चंदा का
वेबसाइट खोल रखा गलत है। गलत जानकारी। आपके पास जानकारी आओ नहीं मिश्रा है। जी। आपको पता है कांग्रेस चंदा ले रही है? कांग्रेस चंदा देखिए उधर से बोल रहे भैया कांग्रेस चंदा ले रही है। कांग्रेस हमें भी पता है ऑनलाइन। बीजेपी नहीं ले रही, बीजेपी नहीं ले रही। कांग्रेस के इधर आइए और आगे आगे। 350 करोड़ नहीं अरे निकालते। डरना नहीं है भाई, इधर आइए। इतना हम पता है। पूछिए आप इनसे, अगर ये भैया जवाब कहाँ दे- गए? जवाब दे दीजिए। कहाँ गए भैया? जवाब दे दीजिए। नहीं देंगे जवाब, चलेगा। 7 लाख जो कमा रहा है साल का वो जीरो है।